हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। अगर क्लाइंट मुझे अपनी ओर से डिज़ाइन सेंड करे ना, तो उस पे काम करना मुझे ज़्यादा इजी लगता है कंपैरेटिवली कि डिज़ाइन मुझ पर छोड़ दिया जाए और मुझे खुद से कुछ बनाना हो, वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है। और ख़ासकर आजकल तो कस्टमाइज्ड केक का ट्रेंड बहुत चल पड़ा है। क्लाइंट आपसे थीम केक बनवाते हैं। तो बस वही है कि मुझे थीम केक या कस्टमाइज्ड केक पर ना काम करना कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ी लगता है। तो आज का जो केक था वो भी मेरा थीम केक ही बनने वाला है। और ये है आज का केक, मुझे बनाना है हाफ वे टू 1 थीम के ऊपर। और इस थीम का केक जो है मैंने इससे पहले नहीं बनाया था, सो आज फर्स्ट टाइम ही मेरे पास ये ऑर्डर आया था। और ये जो थीम केक है ये मुझे हाफ केजी में बनाना था विद चॉकलेट फ्लेवर। सो जो स्पॉन्ज है वो मैंने 6 इंच के टिन में बेक किया था और उसको 2 ही स्लाइसेस में कट करना था। हाँ, स्पॉन्ज को कट करते टाइम थोड़ा-सा स्लाइस जो है ना, एक स्लाइस मुझसे अनइवन कट हो गई थी, बट मैंने उसको मैनेज कर दिया था यहाँ पर सो दैट जो केक है ना तो उसका वेट लॉस हो और ना ही वो देखने में बेढंगा लगे कहीं से भी। सो जो स्लाइस मेरी अनइवन कट हुई थी, मैंने उसके साथ में जो एक्स्ट्रा स्लाइसेस बीच में से मेरी कुछ टूट भी गई थी, मैंने उनको ऊपर केक पर सेट किया गनाश लगाने के बाद में, सेंटर फिलिंग के बाद में। और फिर उस पर थोड़ी-सी मैंने सोकिंग की और फिर उसके ऊपर हल्की-सी क्रीम को अप्लाई करके ना मैंने जो लेयर एक पतली कट हुई थी, उसको ऊपर सेट कर दिया था। तो इस तरीके से ना ये केक जो है मेरा एकदम से सेट हो गया था क्रम्ब कोटिंग के लिए। और क्योंकि जो आज का डिज़ाइन भी था ना, उसके लिए मुझे जो केक है वो बिल्कुल इवन ही चाहिए था। और आपने देखा कि मैंने केक को ना बोर्ड के ऊपर एक साइड पर ही क्रीम लगाकर रखा था, क्योंकि जो डिज़ाइन था उसके अकॉर्डिंग ना मुझे इस केक को 2 सेमी सर्कल्स में डिवाइड करना था। सो मैं कन्फ्यूज़ थी कि मैं कौन से कलर का बोर्ड चूज़ करूँ, ब्लैक या व्हाइट, मैं समझ नहीं पा रही थी। फिर मैंने व्हाइट बोर्ड पर ही ना एक साइड पर क्रीम लगाई और दूसरी साइड पर क्रीम नहीं लगाई, क्योंकि वहाँ से मुझे इसको कट करना था। फिर क्रम्ब कोट करने के बाद में मैंने काफ़ी देर फ्रिज में ही छोड़ दिया था केक को, सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए और जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 सर्कल्स में, सेमी सर्कल्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बड़े ईज़िली इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया है। अगर आपका केक क्रम्ब कोट होने के बाद अच्छे से सेट हो जाता है, चिल्ड है, तो फिर कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फिर मैंने हाफ पार्ट को उसी बोर्ड पर छोड़ा और जो सेकंड सेमी सर्कल था उसको मैंने दूसरे बोर्ड पर शिफ्ट कर दिया था। एक्चुअली जो क्लाइंट ने डिज़ाइन शेयर किया था ना, उसमें जो बीच में से कट है वो सारा केक बनाने के बाद में बीच में से कट लगाकर उसको ना 2 पार्ट में कटिंग कर दी गई थी। यानी कि जो बीच का पार्ट है वो स्पॉन्ज एज़ इट ही दिख रहा था। बट मैं चाह रही थी कि मैं इसको ना प्रॉपर फिनिशिंग करके अंदर भी क्रीम अप्लाई करके और फिर प्रिपेयर करूँगी। सो उसी अकॉर्डिंग ही ना ये जो बीच में से पार्ट मैंने कट किया था, वहाँ पर भी मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट वाली क्रीम लगा दी थी और फिर उसके बाद में यहाँ पर अब मुझे फाइनलाइज़िंग करनी थी। सो फाइनलाइज़िंग के लिए जो केक का कलर था, डिज़ाइन मुझे क्लाइंट ने ऑलरेडी सेंड कर दिया था, उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे यहाँ पर ना लाइट स्काई ब्लू कलर में क्रीम रेडी करनी थी, जिसके साथ में मुझे यहाँ पर सारी आइसिंग करनी है। सो दोनों ही पार्ट्स के लिए मैंने अलग 2 बोर्ड ले लिए, उन पर अपने केक को शिफ्ट कर दिया था और फिर मुझे यहाँ पर ईज़ी हो गया था इसकी फाइनलाइज़िंग को कंप्लीट करना। सो जब आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करके केक को अलग-अलग ये फिनिशिंग करते हैं ना, तब थोड़ी-सी दिक्कत भी आती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है इसकी फिनिशिंग कंप्लीट करने में। क्योंकि एक कंप्लीट सर्कल की शेप में जो आपका केक है, उसको आपने फिनिशिंग करनी है तो बहुत ईज़ी है। बट उसको हाफ-हाफ कट करने के बाद में ना वो एक तो ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और उस पर ना थोड़ी-सी आपकी क्रीम भी एक्स्ट्रा जाएगी, आपकी मेहनत भी एक्स्ट्रा लगती है। सो जब भी आपको कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाना हो, तो आप पहले से ही अपने क्लाइंट से उसी अकॉर्डिंग ही चार्जेज़ ले सकते हैं। और इसके बाद में देखिए एक पार्ट मेरा हो गया सेट, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया और फिर ये जो दूसरे बोर्ड पर मैंने हाफ पार्ट रखा था, उसकी भी सेम वे में ही मुझे आइसिंग कंप्लीट करनी है। और फिर इसके बाद में जब मेरी फाइनलाइज़िंग कंप्लीट हुई, तो फिर मैंने दोनों केक्स को कुछ टाइम के लिए फिर अच्छे से सेट होने के लिए दोनों बोर्ड्स पर ही एज़ इट ही
फ्रिज में रख दिया था, सो दैट ये थोड़ी सी आइसिंग सेट हो जाए, उसके बाद में ही मैं इसको एक बोर्ड पर शिफ्ट करूंगी। सो कुछ टाइम मैंने फ्रिज में रखा, फिर इसको मैंने एक बोर्ड पर शिफ्ट करना था। तो अब क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये जो डिज़ाइन है ना, इसके साथ में ब्लैक कलर का बोर्ड ज़्यादा मैच करेगा। सो जहाँ पर मैंने क्रीम लगाकर शुरू में केक की क्रम कोटिंग स्टार्ट की थी, उस वाले पार्ट को मैंने उठाकर और इस बोर्ड पर रखना चाहा, बट क्या था, नीचे क्रीम लगी हुई थी, सो मुझे उस पार्ट को दूसरे बोर्ड पर शिफ्ट करने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। सो मैंने किसी की हेल्प ली, सो दैट मैं इजीली इस पार्ट को यहाँ बोर्ड पर प्लेस कर सकूं। अब इन दोनों पार्ट को ना, जैसे कि क्लाइंट ने फोटो भेजी थी उसी अकॉर्डिंग मुझे इस शेप में ही रखना था। यानी कि एक तरफ से ये जो केक है इनका मुंह खुला हुआ और दूसरी तरफ से इनका आपस में फेस जुड़ा हुआ। और इसके बाद में मैंने नोजल नंबर 8 ली और उसके साथ में मैंने यहाँ पर ना बॉर्डर बना दिया केक के टॉप पार्ट पर भी और केक के बॉटम में भी। और इसके बाद में क्रीम के साथ में करने वाला तो मेरा यही काम था, और इतना काम करके मैंने शाम तक के लिए केक को फ्रिज में रख दिया, जब तक कि क्लाइंट इसको लेने के लिए नहीं आ रहे थे। और यहाँ पर जो ऊपर टॉपर्स लगाने थे ना, उनमें से मोस्टली जो टॉपर्स थे वो तो मैंने प्रिंट आउट ही करवाए थे जैसे कि क्लाइंट को चाहिए थे। बट जो एक बीच में सीढ़ी बनानी थी ना, वो मैंने बनाई फॉन्डेंट के साथ में, क्योंकि मुझे लगा कि फॉन्डेंट के साथ में इस वाले पार्ट को बनाना थोड़ा-सा ईज़ी है, और अगर मैं प्रिंट आउट निकलवाती और उसमें से कटिंग करती, वो पार्ट मुझे लगा कि इतनी शायद फिनिशिंग ना आ पाए। सो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा फॉन्डेंट लिया और उसके साथ में यहाँ पर ये सीढ़ी वाला पार्ट कंप्लीट किया था। सो इस तरीके से पहले तो मैंने 2 लंबी स्ट्रिप्स कट कर ली थी, जिन पर मुझे ये लंबे स्क्रूअर लगाने थे, और कुछ मैंने छोटे लेंथ में भी ये व्हाइट स्ट्राइप्स जो है कट कर ली थी। और आपने देखा कि शुरू में मैंने जब फॉन्डेंट को रोल किया तो उसके ऊपर मैंने एम्बोज़र से इम्प्रेशन भी दे दिया था। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली स्टिक लगानी थी उसके ऊपर और नीचे मैंने 2-2 स्ट्रिप्स कट करके उनके बीच में इस स्क्रूअर को एडजस्ट कर दिया था पानी लगाकर, और फिर इन स्ट्राइप्स को अच्छे से मैंने बीच में स्टिक कर दिया। अब उसके बाद में जो ऊपर मुझे सेक्शन बनाने थे सीढ़ी के, उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़े-थोड़े गैप पर ना ये टूथपिक्स रखी, और फिर इनको भी मैंने पानी से स्टिक कर दिया अपनी फॉन्डेंट स्ट्राइप्स के ऊपर। और फिर जो हमने ये जो एक्स्ट्रा छोटी साइज में फॉन्डेंट की स्ट्राइप्स कट की थी, मैंने हर एक पार्ट को उठाकर इस तरीके से अपने टूथपिक के ऊपर रख दिया, और बस यही काम था मुझे इस सीढ़ी को बनाने के लिए करना था। और शाम को फिर जब इसके ऊपर मुझे टॉपर्स अरेंज करने थे, तो उससे पहले यहाँ पर मैंने देखिए बीच में ना ये टूथपिक इंसर्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे था कि बीच में ना गैप आ गया था इन केक के बीच में, और मुझे ऊपर फॉन्डेंट का टॉपर प्लेस करना था, सो अच्छे से वो उसका वेट कैरी कर सके। इसके लिए मैंने नीचे भी टूथपिक इंसर्ट कर दी थी, और बाकी तो ये पेपर टॉपर्स थे जिनको मैंने पीछे टूथपिक लगाकर और केक के ऊपर इंसर्ट कर दिया था। तो ये सारे टॉपर्स प्लेस करने के बाद में कुछ मैंने ऊपर स्प्रिंकल्स भी ऐड किए, और इस तरीके से मैंने इस केक का डिज़ाइन जो है हाफ केजी में कंप्लीट किया है। तो आप बताइए, अगर आपको आज की इस वीडियो में टिप्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की हैं वो यूज़फुल लगे, और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ बिना देरी के मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोस जो हैं आपके साथ में शेयर करती रहूँ। और जो मैसेज लिखना था वो मैंने फॉन्टेंट के ऊपर लिखकर और केक के आगे स्टिक कर दिया था। तो जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।